हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जो क्लास 10 साइंस का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक वीडियो में आप लोगों का पूरा साइंस बिल्कुल खत्म करा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका ये पूरा साइंस खत्म होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के लिए है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का पहला है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, यानी कि ये आप लोगों का कौन सा है, रासायन विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखना। और रासायन विज्ञान ये आप लोगों का है, थोड़ा सा आप लोग फोकस करना। रासायन विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, और जो कि आपका रासायन विज्ञान जो है ना, बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों का है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में आप लोगों को पहला चीज पढ़ना है, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का 100% आता है। तो अगर आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस करना नहीं आता, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण करना नहीं आता, जो आप लोगों को संतुलित करना नहीं आता, तो आप लोग सीख लो। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर का। फिर आप लोगों के लिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, पहले चैप्टर में आप लोगों को इतना टॉपिक पढ़ना है और पहला चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इतने टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है पहले चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। ठीक है, आपका पहला है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले चैप्टर में ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको इसे आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आप 1-2 डेज आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से है। फिर आप लोगों का जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है वो है आप लोगों का अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, रासायन विज्ञान का। इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट आपका चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक, कार्बन एवं उनके यौगिक। तो ये दोनों चैप्टर आपकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों के एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों के लिए इस चैप्टर से और आप लोगों को कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेना है। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, अम्ल क्षार एवं लवण से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इससे आपसे ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। मतलब आप लोग अम्ल क्षार एवं लवण से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, अम्ल की परिभाषा, उदाहरण, ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेना, क्षार की, और ऐसे आप लोग लवण का भी कंप्लीट कर लेना। और इसमें जो आप लोगों का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण। जो आप लोगों का बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, ये सारी चीजें। और फिर आप लोगों को जो आप लोगों का व्यंजक चूर्ण है इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, ये दोनों चीजें। फिर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की अम्ल क्षार एवं लवण से हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और आपको बेकिंग सोडा या फिर व्यंजक चूर्ण में से 7 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप लोग बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप दूसरे चैप्टर में इतना चीजें पढ़ लेते हो तो आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म है, फिनिश है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ लेना। देखो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो तो फिर आप लोगों का बहुत सारा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इन सारी चीजों को मैंने पढ़ाया है, इसको आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितने टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बता रहा हूं, जैसे आप लोगों का धातु एवं अधातु है, धातु एवं अधातु चैप्टर में आप लोगों को धातु एवं अधातु की परिभाषा कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपका धातु एवं अधातु की जितने भी आपकी चीजें हैं रिलेटेड परिभाषा, वो सारी कंप्लीट कर लेना है। और आप लोगों का विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो आप लोगों को जो आपका धातु एवं अधातु का चैप्टर है, इसमें आपको धातु एवं अधातु की परिभाषा और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2 टॉपिक इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इसे पढ़ ही लेना है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोगों के यहां देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एवं उनके यौगिक।
कार्बन एवं उनके यौगिक का जो चैप्टर है, इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नामकरण, जो कि 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएसी का नामकरण आएगा। और ये आप लोगों का कुछ टिप्पणी करने के लिए आता है, जैसे साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखिए, इन सारी चीजों पर टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और आप लोगों का एक और आप लोगों का है, जैसे आप लोगों का सजातीय श्रेणी, इस पर भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, सजातीय श्रेणी पर भी। फिर आप लोगों को इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन और आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन सब के बारे में तैयार कर लेना। देखो, एल्केन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, कीटोन भी मैंने सारे समूह को पढ़ाया है। और यहाँ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मतलब आपको कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। आईयूपीएसी का नामकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और कीटोन समूह, इन सबको अगर आप तैयार कर लोगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि आप लोग कितना तैयार किए हो, जैसे आपने इसमें सारी चीजें तैयार की हो, और अगर आपका संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छूट गया हो तो इसको भी आप फटाक से तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को ये टॉपिक्स तैयार कर लेना है। ये आपका चौथा नंबर चैप्टर है। अब आप लोगों का अगला चैप्टर है, देखो अब आप लोगों का तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आपका कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, तो इसमें आप लोगों को 2 चीजें तैयार करना है। एक है आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा, ऐसे आप मंडलीव की आवर्त सारणी की भी परिभाषा कंप्लीट कर लेना। और फिर आप लोगों के लिए 7 नंबर में आता है दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं होती हैं वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से आपका केमिस्ट्री में ये आपके चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, जिसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है हर एक चैप्टर में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये सारी चीजें आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आप लोगों का जीव विज्ञान आता है। क्या आता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर, जो आप लोगों का 6 नंबर चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब आपके बुक के हिसाब से। तो यहां आप लोगों को पढ़ना है जीवों में पोषण। जो पोषण होता है, पोषण के प्रकार, जो जीवों में पोषण होता है ना, और पोषण के प्रकार, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि आपका अगर पोषण आएगा तो फिर अच्छा है, नहीं आएगा तो उसके प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है। 7 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन करो। मैंने बहुत बार पढ़ाया है, पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर में इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। और यहां आप लोगों का मनुष्य में हृदय का सचित्र वर्णन, ये भी 7 मार्क्स का पूछा जाता है। जो आप लोगों के मनुष्य के हृदय होता है उसका सचित्र वर्णन करना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप लोगों को पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में तैयार कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी याद कर लेनी है, परिभाषा ज्यादातर पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो आप लोग यहां जैव प्रक्रम चैप्टर में ये सारे टॉपिक तैयार कर लेना। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन तंत्र। जो आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र होता है ना, उत्सर्जन तंत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप लोग उत्सर्जन तंत्र भी कंप्लीट कर लेना। सचित्र वर्णन मतलब चित्र के साथ आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखना, क्योंकि मैंने इन सारे को पढ़ाया है, फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में जैव प्रक्रम को पढ़ाया है। तो वहां से आप ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ सकते हो, उसमें हर एक चीज पढ़ाया गया। तो यहां से जो आप लोगों का इस चैप्टर में ये सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, इसको आप लोगों को पढ़ ही लेना है। ठीक है, अब आप लोगों का अगला है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इनके बारे में जानना जरूरी है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, और लैंगिक और अलैंगिक बारे में जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को पुष्प का नामांकित चित्र और भाग, इसको मैंने कल ही पढ़ाया है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पुष्प का नामांकित चित्र तथा उनके भाग। ठीक है, इसको भी बिल्कुल समझ ही लेना है, क्योंकि पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, चारों भाग को मैंने कल ही पढ़ा दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है जो आप लोगों का प्रागण, जो प्रागण है एवं उनके प्रकार, जो प्रागण होता है और उनके प्रकार, स्वपरागण, परपरागण, इसको भी बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। अगर आपसे प्रागण पूछेगा तो अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो आपसे स्वपरागण परपरागण में अंतर ही पूछ लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल है, जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से। तो आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है।
है, क्योंकि आपका ये भी चैप्टर में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता ही आता है, और आपके स्वपरागण परपरागण में अंतर, ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये आपका है जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला है हमारा अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो आप लोगों का अनुवांशिकता एवं जैव विकास है, मेंडल वाला चैप्टर है, उसमें भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आप लोगों का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7 मार्क्स के लिए, कि मेंडल का तीनों नियम लिखिए। जो मेंडल ने तीनों नियम दिया था, जैसे आप लोगों का पहला नियम था जो आप लोगों का प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिमन का नियम। तो ये आप लोगों का मेंडल का तीनों नियम कंप्लीट होना चाहिए इस चैप्टर में, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में। ठीक है, फिर आप लोगों को इसमें पढ़ना है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, जो आप लोगों का डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस चैप्टर में आप लोगों को और पढ़ना है मानव में लिंग निर्धारण। जैसे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे आप लोगों का कैसे पता चले कि होने वाला संतान लड़का है या फिर लड़की, तो मतलब इससे आप लोगों का लिंग निर्धारण मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो इस चैप्टर में यही 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मेंडल का नियम, डीएनए आरएनए में अंतर और मानव में लिंग निर्धारण, ये तीनों टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो यही 3 टॉपिक्स में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैंने ये बता दिया। अब आता है भौतिक विज्ञान, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स का आप लोगों का भौतिक विज्ञान ही आता है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, लेंस में आप लोगों का है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, जो आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किरण आरेख, जो आप लोगों का लेंस तथा दर्पण का किरण आरेख होता है, उत्तल लेंस का किरण आरेख, अवतल दर्पण का किरण आरेख। जैसे आप लोगों को अवतल दर्पण का 6 किरण आरेख होता है और उत्तल दर्पण का आपका 1 या 2 होता है, तो उसको आप लोगों को थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और सबसे ज्यादा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल। जैसे आप लोगों का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर यहां अगर माइनस कर दोगे तो वो लेंस का हो जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके भौतिक विज्ञान में। तो आपको प्रकाश के परावर्तन में इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल का आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। 4 मार्क्स में तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल पे फोकस करना। कभी कभी 7 मार्क्स में भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। फिर आप लोगों का अगला चैप्टर है 10वां नंबर चैप्टर, जो आप लोगों का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। पहला, नेत्र की समंजन क्षमता। जैसे आपका नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा क्या होती है, सारी चीजें आपको नेत्र की समंजन क्षमता केवल परिभाषा ही कंप्लीट करना है बस। और इसमें आप लोगों का ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे आपका निकट दृष्टि दोष, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष, इसको भी आपको कंप्लीट ही कर लेना है। जरा दृष्टि दोष, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। मतलब जो आपके दोष है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र में। और ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो 7 मार्क्स का, लेकिन सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारी चीजें आपको बता दिया कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंप्लीट करना है। अगर इन सारे को कंप्लीट है, मतलब आपका बिल्कुल कंप्लीट है, तो 70 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। अगला देखो विद्युत चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। विद्युत चैप्टर में आपको आवेश, प्रतिरोध, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक तो 1 नंबर में आता है, इसमें से 1-2 जरूर आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग फोकस करना। मात्रक भी आप लोग कंप्लीट ही कर लेना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आप लोगों को ये वाला प्रतिरोध जो आप लोगों का है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो मतलब आपको मात्रक तो यहां से पता चल गया। परिभाषा आप लोग कंप्लीट कर लेना बस। यहां से आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 नंबर में आता है। अगर सत्यापन आएगा तो क्या है कि ओम का नियम तथा सत्यापन, ओम का नियम भी लिखिए और उसका सत्यापन भी कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। अगर सत्यापन आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसका सत्यापन भी पढ़ लेना। मैंने कल ही पढ़ाया है ओम का नियम तथा उनके सत्यापन बहुत अच्छे से, और बच्चों ने काफी अच्छे से देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। फिर इस चैप्टर से आप लोगों का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जो आप लोगों का प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब इस चैप्टर से और इस चैप्टर से मतलब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है,
तो आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना। जैसे आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। श्रेणी क्रम 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये समांतर क्रम है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लास्ट चैप्टर है, ये आप लोगों का सबसे अंतिम चैप्टर है और इसमें आपके नंबर फिक्स होते हैं। विद्युत मोटर 7 मार्क्स में आएगा पक्का, या फिर जनरेटर, इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा। तो इस चैप्टर से आप लोगों का पहला कंप्लीट करना है विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन। क्या कंप्लीट करना है? विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, चित्र सहित। आपको चित्र भी बनाना है। फिर आपका विद्युत जनरेटर का भी सचित्र वर्णन करना है, क्योंकि आप लोग जब सचित्र वर्णन करोगे तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। फिर आप लोगों को फैराडे का नियम कंप्लीट कर लेना है, जो फैराडे का 2 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। फिर आपको फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम भी कंप्लीट कर लेना है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। और आप लोगों का यहां से सारे जो आपका साइंस है फिनिश, टाटा बाय बाय, पूरा खत्म हो गया। न्यूमेरिकल भी आप लोग थोड़ा लगाना, ये आप लोगों को पढ़ना है हर एक चैप्टर से। आप लोगों को ये सारे अगर आपको आते हैं तो 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। हर एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, और आप लोगों को क्या क्या चीजें आपको याद है कमेंट करना। और जिस चीज में दिक्कत है आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो जरूर बना दूंगा। और यहां से आप लोगों का पूरा साइंस खत्म हो गया। अब आप लोग कह सकते हो ना कि आपको कितना आता है, इसमें से कितना नहीं आता है, आप लोग कितना मार्क्स ला सकते हो। और अगर जो नहीं आता उसके पास आपके पास बहुत समय है, तैयार कर लो, क्योंकि आप दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइंस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।